मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें राजा परीक्षित के विविध प्रश्नों के बारे में बताया गया है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को उपदेश दिया, तब उन्होंने किन किन और किस किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंतनीय शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं लोगों को परम मंगल कराने वाली हैं। दूसरी, देव ऋषि नारद को सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपनी आसक्ति से रहित मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर कर अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और गायन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के हृदय कमल में आ बैठते हैं, जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी शरीर पंचभूतों से ही बना है। जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनकी नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से उनके रूप का दर्शन कर सकते हैं, वे संसार की स्थिति उत्पत्ति प्रलय के हेतु सर्वांतनी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस किस रूप में शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोकों और लोकपालों की रचना हुई है। फिर यह भी बतलाइए कि लोक और लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई है। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी आदि, उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिणाम भीतर बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। महापुरुषों के चरित्र, वर्ण आश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? प्रलय के समय जो प्रकृति में लीन रहते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसी होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं? भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। ब्राह्मण, आप मेरे भूख प्यास की चिंता ना करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के श्राप के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं आपके मुख से निकलने वाली लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्राह्मण कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे, वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।